धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान भोलेनाथ आपको जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में मैं आपको कुछ ऐसे वास्तु उपायों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप विवाह में आ रही विलंबता को दूर कर सकते हैं। दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि आपको शादी के लिए अच्छे प्रस्ताव नहीं मिलते हैं, तो कभी शादी तय होते होते रह जाती है या फिर विवाह में विलंब हो रहा है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारा आज का यह कार्यक्रम आपके लिए है। आज मैं आपको वास्तु से संबंधित ऐसे उपायों के बारे में बताऊंगा जिसे अपनाकर आप विवाह में आने वाली देरी को दूर कर सकते हैं। दर्शकों, विवाह योग्य युवक व युवतियों को काले रंग का कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि काला रंग जो है वह शनि, राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करता है, जो विवाह में बाधा माने जाते हैं। वास्तु के मुताबिक भी विवाह के इच्छुक जातकों को काले रंग से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि काला रंग निराशा का प्रतीक माना गया है। इसलिए अगर संभव हो तो आप लाल, हरे व पीले रंग के कपड़े पहने। दर्शकों, यदि आपके घर कोई विवाह का प्रस्ताव लेकर आ रहा है तो उन्हें घर में इस तरह बैठाएं जिससे कि उनका मुख जो है वह घर के अंदर की तरफ हो। यदि उनका मुख बाहर की तरफ होता है तो रिश्ता पक्का होने की संभावना कम होती है। कभी भी विवाह के योग्य युवक व युवतियों को ऐसे कमरे में सोना चाहिए जिसमें एक से ज्यादा दरवाजे हों। वास्तु के अनुसार उन्हें ऐसे कमरे में भी नहीं सोना चाहिए जहां हवा और रोशनी का कम प्रवेश हो। साथ ही आपको अपने कमरे में गहरे रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। अगर आप कमरे की दीवारों का रंग चमकीला, पीला या गुलाबी करवाते हैं तो यह शुभ माना जाता है। जिन जातकों के विवाह में विलंब हो रही है उन्हें अपना बिस्तर कमरे के दरवाजे के पास लगाना चाहिए और आपको हल्के रंग के बेडशीट का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन जातकों की शादी में देरी हो रही है उन्हें कभी भी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव नहीं आते हैं और शादी में हमेशा कोई ना कोई रुकावट आती रहती है। सोते वक्त आप ध्यान रखें कि आपका पैर हमेशा उत्तर की ओर रहे और इससे आपकी समस्याओं का अंत होगा। साथ ही आप किसी भी ऐसी जगह पर ना सोएं जहां पर बीम लटका हुआ है, क्योंकि ऐसी जगह पर सोने से विवाह में देरी होती है और कई तरह की परेशानियां भी उत्पन्न होती है। दर्शकों, विवाह योग्य जातकों का कमरा उत्तर पश्चिम दिशा अर्थात वायव्य कोण में होने से विवाह संबंधित अड़चन आने की संभावना बहुत कम होती है। शीघ्र विवाह के लिए सोमवार का व्रत रखना भी विवाह के लिए इच्छुक जातकों के लिए असरदार रहता है। साथ ही विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आपको घर के दक्षिण पश्चिम भाग में लाल फूलों की पेंटिंग लगानी चाहिए। ऐसा करने से विवाह के शीघ्र योग बनते हैं। विवाह के योग्य जातकों को कभी भी अपने कमरे में खाली बड़ा बर्तन बंद करके नहीं रखना चाहिए। इससे विवाह में देरी होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही आपको अपने पलंग के नीचे कोई भी लोहे का सामान या किसी भी तरह के कबाड़ व कूड़े को नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके कमरे में कोई भी भारी सामान न रखा हो, इससे भी विवाह में देरी होती है। दर्शकों, वास्तु के अनुसार विवाह के लिए मिलने जा रहे हैं युवक युवतियों को दक्षिण
दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यह दिशा मंगल कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। आपको कभी भी घर के मध्य में कोई भी भारी सामान नहीं रखना चाहिए। साथ ही इस भाग में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, इससे शादी में बाधा आती है। दर्शकों, शीघ्र विवाह के लिए आपको अपने कमरे में श्री कृष्ण की तस्वीर या फिर बांसुरी अवश्य रखनी चाहिए। आपके घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर कम से कम 10 फीट दूर तक कोई भी कटीला पौधा व वृक्ष न हो, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा यह आपके विवाह में आने वाली देरी का कारण बन सकता है। कभी भी आप घर की ढलान या पानी की प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ बिल्कुल भी नहीं रखें। यदि आप ऐसे घर में रहते हैं तो आपके विवाह में निश्चित रूप से विलंब होगा। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका जवाब जरूर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।